और ये है चैप्टर 4 का ही जितना क्वेश्चन बनेगा बनाते हैं, फिर चैप्टर 5 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिखते भी है और बनाते भी हैं। कैसे बनेगा बोलता है, एक द्विघात समीकरण है, मतलब एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन बोलता है एक द्विघात समीकरण है, वो है क्या? 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। ये है का क्या निकालना है? विविक्त कर, है ना? है, ये क्वेश्चन है। देखो वैसे तो ये बहुत सारा निकालने के लिए बताया है ना, लेकिन इसमें ये फिर से क्यों बताया? क्योंकि ये थोड़ा किसी को प्रॉब्लम आ सकता है ना, जैसे 1/3 आ गया, इस सब से यदि डर लगता है तो। और अब तो एग्ज़ाम 30 दिन ही बचा हुआ है बोला जाए तो, इसलिए हाँ, इसलिए तैयारी थोड़ा घर में भी पढ़ाई करो, छुट्टी भी ज़्यादा हो जाएगा स्कूल में, तो घर में तैयारी ज़्यादा करो। देखो ये क्वेश्चन दिया, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 0, 1, 3 और नन। ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर 2 है 1, ऑप्शन नंबर 3 है 3 और ऑप्शन नंबर 4 है नन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि विवेक, और ये जो होता है इसको विवेचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को विवेचक भी बोलते हैं, या इसको विवेक कर निकालने बोलेगा, विवेचक निकालने बोलेगा, या फिर कहीं पे इस तरह भी लिख देता है डिस्क्रिमिनांट भी बोलते हैं एग्जाम में। देखो या इसको बोलते हैं प्रकृति निकालने। क्या निकालने? प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ये भी बोला जाता है, मूलों की प्रकृति। ये सब बात याद रखना, कोई भी एक आ जाए तो बनाएंगे वैसे ही। पहले क्या बोला जाए, इसमें तो व्यक्त कर बोल दिया, इसमें विवेचक, फिर या डिस्क्रिमिनांट बोलेंगे, या फिर बोलेंगे मूलों की प्रकृति। अब ध्यान से देखो, मूलों की प्रकृति कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, या विविक्त कर बोलेंगे जिसको। तो चूँकि फार्मूला क्या होता है इसका, D बराबर B² माइनस 4AC, इसी का यूज करते हैं विवेचक के लिए। डिस्क्रिमिनांट, D मतलब डिस्क्रिमिनांट, तो इसका पहला लेटर, तो जैसे D निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, B² माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये वाला हमारा क्या हो जाता है, B हो जाता है, राइट। यहाँ पे A का वैल्यू क्या है, 3 है, B का वैल्यू -2 है, और C का वैल्यू क्या है, 1/3। तो B² माइनस 4AC, A का वैल्यू बताओ क्या है, और C का वैल्यू 1/3। 3 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 2 2 जा क्या हो गया, 4 माइनस 4 1 जा 4 और 1 बचा है ना, 4 1 जा 4, कितना हो गया, 0। यानी D इक्वल टू क्या निकल गया, 0। यानी मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति हो गई, अस्तित्व है, 0 में होता है, ठीक है। अभी ऑप्शन बोला जाए तो 0 हो जाएगा, मतलब 0 है, इससे आगे बन सकता है। बन सकता है, 0 आ जाए ना मूलों की प्रकृति, आगे क्वेश्चन मिलेगा तुमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इरेज करें इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, सेम यही है, यानी 22। ये सब तुम्हारा बुक का ही है। ये कौन कौन बुक था, वर्मा, गैस और लक्ष्य, जितना भी है ना सब बुक का मिला के दिए, जो लगे कि क्वेश्चन 22 यहाँ पे दिया, यदि देखो ध्यान से, यदि ax² प्लस bx प्लस c, किसका फॉर्म है ये, द्विघात समीकरण का ही फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान है। यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ सीखने को मिलेगा, मूल समान है, जो एनसीईआरटी बनाने से तुमको नहीं मिलने वाला। मूल समान हो बोलता है, यानी वो इसका कहना है कि मूल समान है। तो
बंद करके लिखते हैं ना, सिस्टम ज़्यादा टाइम से सी का कैसे? टाइम नहीं मिला ना आज, नहीं, कैमरा बंद मान करके होगा लिखते हैं। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ने वाला तो पढ़ेगा, उसको चाहिए क्या, मतलब कि बता क्या रहे। नहीं, इसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना। हाँ वो तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही। चलो देखते हैं यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है। एक मूल समान है। मूल क्या है? समान है। मूल समान का मतलब याद रखना है, डी निकालेंगे ना, मूल समान का होता है। लेकिन ये सॉरी ऑप्शन वाला है ये, माइनस बी बाय 2a। दूसरा क्या होगा? b बाय 2a। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बी स्क्वायर हो तो c का मान निकलना, राइट, माइनस बी स्क्वायर 4a। और यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो है बी स्क्वायर 4a। ऑप्शन बता सकते हो क्या कौन सा होगा? हमको क्या फाइंड करना है? सी। इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस, फिर से देख लो कि यदि एक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, और इसका बोलता है जीरो जो है ना इक्वल है। जीरो जो है इक्वल है मतलब मूल समान है। मतलब समझ में आता है मूल समान कब होता है? कब कब होता है? मतलब मूल समान है, अगर उसका मतलब दोनों का मान समान आएगा। कब आएगा? आएगा जब डी इक्वल टू जीरो। याद रखना, क्वेश्चन भी बन सकता है। इसको बनाने से पहले कुछ बातें सीखते हैं कि मूल समान कब होता है और कैसे जाने के मूल समान होता है। मूल समान मतलब जो हमारा जीरोस फाइंड होगा ना, जो हमारा जीरोस फाइंड होगा वो क्या होगा? दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। सबसे पहले एक्स इक्वल टू क्या सीखे थे हम लोग, याद है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ठीक है, याद रखो यहाँ पे कि यदि यहाँ पे d बराबर जीरो हो जाए, इसको थोड़ा ऐसा कर लो, ठीक है। यदि यहाँ पे d बराबर क्या हो जाए? d बराबर जीरो हो जाए, ठीक है। इस जगह d बराबर जीरो हो जाए, d के जगह जीरो बैठाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस d के जगह जीरो यदि हम डाल दिए, क्यों डालें? देखो कुछ मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है मतलब माइनस बी। आगे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ध्यान दो यहाँ पे, आगे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? d बराबर जीरो हो गया मतलब ये पूरा ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आगे d बराबर यदि जीरो हो जाता है ना, बेंच को उधर कर, d बराबर जीरो है ना, तो आगे तो लिखेंगे नहीं, तो बचा हमारा क्या? माइनस बी बाय 2a। माइनस बी बाई 2a। और ये कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रिक इक्वेशन है। मतलब घात इसका कितना है? 2 है। तो आंसर भी x का कितना आना चाहिए? 2 ठो आना चाहिए। यदि 3 रहता तो x का मान कितना निकलता? 3 निकलता। लेकिन हमारा आया कितना? x बराबर माइनस बी बाई 2a। एक ही तो आया, तो और एक हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और एक अपने से लिखेंगे, ठीक है। x का मान और एक अपने से लिखेंगे, तो दोनों मूल कैसा हो गया? समान। दोनों देखो समान हो गया ना, एक जैसा है कि नहीं है? इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया। कब होता है? जब d जीरो आ जाए। जब d क्या आ जाए? जीरो आ जाए। और d जीरो आने के बाद ये पूरा खत्म हो जाता है, जो बचता है उसी को 2 बार लिख देते हैं, इसीलिए तो दोनों बराबर है। लेकिन d का मान यदि कुछ आ जाए तो मान लिया 5 आ गया, ठीक है, 2 बार लिखते हैं क्योंकि मूल तो हमारा 2 आना चाहिए ना। क्वाड्रेटिक यहाँ पे पावर जितना रहता है वैल्यू क्या आता है? उतना ही आता है। इससे पहले ए एक्स नहीं आएगा ही। ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, कितना पावर है? 1। इसका मतलब x का जो मान निकलेगा हमारा 1 ठो निकलेगा। यदि यहाँ पे पावर 2 है, x का मान कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, ठीक है। तो 2 निकलेगा तो हमारा तो निकला तो एक ही ठो ना, तो दूसरा क्या होगा? दूसरा भी वही होगा, लेकिन d के जगह कुछ बैठा हो मान, x के जगह मान लो माइनस बी प्लस माइनस d के जगह कुछ बैठा, मान लो रूट 25 बैठा दिया, ठीक है। क्यों हटाएंगे? हम जीरो को भी लेके चलेंगे। अरे भैया जीरो से तो जान गए नहीं कि दोनों बराबर चलेगा, निकला। जीरो से तो पता चल गया हम दोनों बराबर ही निकला। क्लियर है? अब जीरो नहीं लेते, कुछ और लेते हैं, दिमाग लगा थोड़ा। यहाँ पे 5 हो गया, जीरो नहीं लिए इसमें, तो x बराबर मान लो b के जगह कुछ तो होता मान कि नहीं होता? बताओ। कुछ मान लो 6 हो जाता, a के जगह क्या होता? कुछ तो मान होता ही।
तो यहाँ पे देखो वन टाइम क्या करते हैं, प्लस में लेते हैं, 5 को प्लस के टाइम में लिए, ठीक है, और वन टाइम क्या किए, किस में लिए, माइनस में। वन टाइम प्लस में लिए और वन टाइम किस में लिए, माइनस में। तो देखना दोनों का मूल अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पे -1/2 और यहाँ पे क्या हो गया -11/2। इसका मान देखो x का हुआ हाफ और इसका हुआ -11/2, यानी मूल समान कब होगा, उसी बेटा x का मान देखो दोनों का अलग अलग आया कि नहीं आया, अलग अलग कब आता है, जब हम d का कुछ मान लेते हैं, यानी d बराबर जब 0 नहीं होता है। लेकिन जब d बराबर 0 हो जाता है तो दोनों मूल कैसा निकलता है, समान निकलता है। इसको याद रखना, आगे क्वेश्चन भी बनेगा एग्जाम में। तो फिलहाल इसमें क्या है, मूल समान है। मूल समान है मतलब d का मान हमको कितना रखने बोल रहा है, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि d का मान कितना रखो, 0। कब रखेंगे d का मान 0, जब मूल समान होगा। जैसे हम 0 रख दिए, क्या निकला -b/2a, कहाँ पे आंसर है, कहीं पे -b/2a, बस हो गया। लिख लो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि d यदि 0 हुआ, d यदि 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, सर मूल समान हो जाएगा। का कोई वैल्यू बैठ रही है ना सर, किसका, वो -b प्लस -√d। नहीं नहीं b, ये देखो इससे का बना है ना, a का मान कितना है, a है तो a का मान हमें a डाल दिए, b का मान कितना है, b है। इस समीकरण के लिए ये बनाए हैं ना, अरे ये जो इक्वेशन इसके लिए है ना, तो b का मान b डाल दिए, c का मान तो निकालना है, तो 10 जैसे डाले ये निकल गया। प्लस माइनस है, ठीक है, लेकिन d बराबर जब 0 ले लिए तो प्लस माइनस तो ख़त्म हो गया ना, नहीं ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में 23 देखो, नंबर क्वेश्चन बोलता है क्या, समीकरण दिया हुआ है 2x², समीकरण 2x² -3x + 5 = 0, ठीक है। 2x² -3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ जीरोज, क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ जीरोज, मूलों की प्रकृति निकाले। और वो आंसर क्या दिया ऑप्शन में देखो, इसका जवाब अभी जो समझा वो बना सकता है। बोलता वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और पहला क्या होगा, समान होगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्या, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा, गप बाद में। वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। और तीसरा क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बोलता है कि समीकरण दिया 2x² -3x + 5 की मूलों की प्रकृति है, वास्तविक समान है, वास्तविक असमान है, वास्तविक मूल नहीं है, और इनमें से इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, विवेचक निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना होगा, तभी जान पाएंगे मूल समान है कि मूल समान नहीं है या फिर असमान है, ठीक है। b² - 4ac, b², b का वैल्यू बताओ, x² के साथ जो रहता है वो a होता है, x के साथ जो रहता है वो क्या होता है, b होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो c है। यहाँ पे b² बोल रहा है, b का वैल्यू क्या है, -3 -3 का स्क्वायर। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल दिए, और c का वैल्यू क्या है, 5 डाल दिए।
3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस खत्म हो जाएगा। स्क्वायर 2 बार में क्या होगा, स्क्वायर करेंगे 2 बार में माइनस खत्म हो जाता है। और यहाँ पे देखो माइनस, सर वहाँ पर x है फिर b है सर, 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 सही है। x होगा तो नहीं नहीं सर यहाँ पे कितना हो गया 40 माइनस 31, डी इक्वल टू माइनस 31। बताओ क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं है, मतलब मूल नहीं फाइंड होगा। फिर से देख लो, डी बराबर यदि 0 आता तो बोलते हैं मूल की प्रकृति है। मूल की प्रकृति है मतलब वास्तविक, और क्या होता समान होता। यदि डी बराबर बड़ा हो जाता है 0 से, मतलब यहाँ पे 0 से बड़ा हो जाता तो क्या होता, वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक होता। और कैसा होता, और समान होता। 0 से होगा। और यदि डी छोटा हो जाता 0 से, छोटा हो गया, छोटा हो गया ना, तो छोटा हो गया तो क्या लिखेंगे, नोट कर लो इसको। मूल कैसा होगा, एम्बुलेंस बुला दे, वास्तविक और समान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, और समान होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, माइनस है, माइनस में रहेगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा ही नहीं। इसको नोट कर लो। यहाँ से तो एक क्वेश्चन बताएं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। वास्तविक मूल नहीं है, डी बराबर 0 होगा तो वास्तविक समान होगा, वास्तविक होगा और दोनों बराबर निकलेगा। और डी यदि बड़ा हो गया 0 से, बड़ा हो गया मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो गया, वास्तविक होगा और असमान होगा। और डी यदि छोटा हो जाए तो मूल निकलेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या होगा 24। बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है। क्वेश्चन का कहना है बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है। तड़प का है ऑप्शन के लिए लिख ही रहना। ऑप्शन के द्वारा होते हैं। ऐसे हो जाता, बोल दिया और लिखा जाता, कमाल हो जाता। होता है ऐसा, होता नहीं ना, होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। सबसे पहले अपना बोर्ड घटाइए यहाँ से। विवेचक। विवेचक और तीसरा क्या है, 1 नंबर मतलब ये भी होगा और 2 ये भी होगा। और चौथा नंबर बोलता है कल से तो यही पढ़ रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, विवेचक विवेचक होता है। यानी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू क्या है 0 है, का हल समुच्चय है का हल समुच्चय है, मतलब सेट है। ऑप्शन दिया हुआ है, पूर्णांक संख्या नंबर 1 में बोलता है पूर्णांक होगा, परिमेय संख्या होगा, पीछे चल गया, इसमें आ जाता हूँ। हाँ हम नहीं जाएंगे उसमें।
इसको लो और इस जगह बैठ जाओ। पूर्णांक परिमेय संख्या, उसके बाद तीसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगा इसको। उसके बाद ये इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे बोलता है द्विघात समीकरण दिया, क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका हल समुच्च होगा। पहला ऑप्शन दिया कि पूर्णांक होगा, मतलब इंटीजर होगा। दूसरा परिमेय संख्या मतलब क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर, या फिर बोलता है आइरेशनल नंबर होगा, और नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं होगा। लिख ही देते हैं। रेशनल नंबर होगा, आइरेशनल नंबर होगा, और इसमें नॉन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। वैसे तो देखते ही पता चल जाता है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन सॉल्व करने से ही जाते हैं। इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर क्या होगा, LHS से RHS में जाएंगे तो 5, एक्स बराबर क्या होगा, √5, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं निकलेगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा, यानी रूट से ये बाहर हो ही नहीं सकता, और रूट से जो बाहर नहीं हो पाएगा वो क्या होगा, सर इसका तो 2 वैल्यू होगा ना सर, ठीक है। एक्स स्क्वायर है इसमें, यहाँ पे वैल्यू पूछता तब तो तो ये प्लस में माइनस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ट्वेंटी सिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, यदि x माइनस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6, ठीक है। तो ओ सॉरी, कितना होगा, 26। x माइनस वाई इक्वल टू 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 30। तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। बोलता है एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। पहला तो समीकरण दिया हुआ क्या, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6, ये दिया हुआ, ठीक है। दूसरा दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 30। इसको दो तरह से बना सकते हैं, हम इजली मेथड से बनाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है -3, और चौथा दिया हुआ है नन। ये दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा आंसर होगा। पहली बात तो कैसे बना सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 6 दिया है, तो x को फ्री करेंगे, y इधर जाएगा, फिर x का मान यहाँ रखेंगे, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि से बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, राइट। हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये दिया हुआ है 30, और x माइनस वाई दिया है 6, और हमको फाइंड क्या करना है, एक्स वाई। तो दिमाग हम क्या लगाएंगे कि इसको भी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, इधर भी वर्ग कर देंगे और इधर भी, दोनों तरफ क्या किया, वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड मतलब दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अब वर्ग कर दिए तो क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट रहा है ये कि नहीं टूट रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट रहा है, तोड़ो
ए स्क्वायर माइनस 2a मतलब x और b मतलब y प्लस बी स्क्वायर, ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36। ये दोनों को एक जगह लिखो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समझ में आ गया। ये दोनों को एक जगह क्यों लिखे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 30। तो हम अभी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह क्या वैल्यू डाल देंगे 30 डाल देंगे, है कि नहीं। अब आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे माइनस 2x वाई इक्वल टू कितना है 36। अब जो वैल्यू दिया है डाल दो और जो बचा हुआ आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर और वाई यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू देखो क्या इतना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख दें, यहाँ से यहाँ तक 30 लिख देते हैं माइनस 2, फिर क्या है एक्स वाई इक्वल टू 36 माइनस 2xy क्या होना चाहिए 30 इधर आना चाहिए कि नहीं। जब यह प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2xy माइनस करो 6। ये नीचे परफेक्ट आ रहा देखो तो 6 बाय माइनस 2 कट गया। आया समझ में। ऑप्शन नंबर 3 फिर से देख लो, x माइनस वाई इक्वल टू 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 30, एक्स और वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिमाग लगा लेंगे क्या कि एक्स माइनस वाई का इसको क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। एक तरफ नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स रूल क्या है, इधर स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी स्क्वायर होगा, वर्ग कर दिए दोनों तरफ। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक जगह ले आए, इससे क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे 30 कर दिए 30 2xy और फिर क्या किए 30 को इधर ले आए 6, फिर xy रखे माइनस 2 इधर आए नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा बुक का है, सॉल्यूशन नोट करना चाहोगे तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 राइट। बोलता है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज है मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और वो जो त्रिभुज है उसका जो हाइट है एक राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब समकोण त्रिभुज है, उसका ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये तो गलत हो गया कुछ। ऊंचाई कम कैसे हो सकता है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, हो सकता है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो सकता है, क्या कि आधार और ऊंचाई क्या होता है चेंजिंग हो सकता है। वेट करो थोड़ा, ये समकोण त्रिभुज है और ये क्या होता है कर्ण होता है, तो कभी ये बड़ा और कभी ये बड़ा हो सकता है, राइट। 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं होंगे, तो अन्य दो भुजाएं होंगे। एक ठो दे दिया है, वो कर्ण कितना दिया है 13 सेंटीमीटर और बोलता है ऊंचाई जो हाइट जो है ना लेस देन 7 सेंटीमीटर, लेस देन किससे बेस से मतलब आधार से। वैसे तो ऑप्शन से बनाएंगे इसको।
ऑप्शन दिया है यहाँ पे तुम्हारा क्या, 5 और 12 सेंटीमीटर, 5 और 12 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 15 और 12 सेंटीमीटर। गप क्या मार रहा है, 15 और 12 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दो, मज़ा लेना तो बाहर जाओ। गप यदि मारने में मज़ा आ रहा है तो, और पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो यहाँ ध्यान दो और इसको सॉल्व करो। कौन सा आंसर होगा? एग्ज़ाम आ गया है इसलिए पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दो। बोलो, 1 नंबर होगा। ऑप्शन देखो क्या बोलता है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। सबसे पहले जान लो कि इसमें ना आधार जो होगा, ऊंचाई जो होगा 7 सेंटीमीटर कम होगा। कम होगा मतलब एक 7 है, एक 5 है, तो ये क्या है 12 है। घटाओ इसको, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। इसको घटा 7 आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। वैसे तुम्हारा बुक का ही है, ऑप्शन भी इसी तरह का दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा बोलता है कर्ण जो है कितना है, यदि हम इसको 5 लेते हैं और इसको क्या ले लेते हैं, तो देखना इसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, इक्वल टू इसका स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 25 प्लस 144 बराबर इधर क्या हो गया 169, इधर भी 169, इधर भी 169। ऑप्शन नंबर सर बोलो। क्वेश्चन कैसे है? अभी ये बना रहे तो क्वेश्चन तुम कैसे जवाब दें? मुंह से देना लास्ट टाइम में क्वेश्चन को रखो, ये सब बनाने दो जो क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन करना बताया जाएगा। क्वेश्चन ही करना है। तो आंधी क्यों दे सकता है? इसको थोड़ा ख़त्म करने दो, फिर बाद में पूछना बता दिया जाएगा, फिर टाइम है नहीं। क्वेश्चन में कितना होगा? 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन बनाने दो फिर बताते हैं। ट्वेंटी 8 नंबर क्वेश्चन देखो, यदि वर्ग का विकर्ण, यदि वर्ग का विकर्ण एक ही बात ना यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा? गप मारने वाला गपे मारेगा ना, उसको तो पढ़ने से मतलब है नहीं। अब पढ़ने वाला पढ़ता है सिर्फ, गप मार के नंबर ठीक है। पता नहीं कैसे चोरी करके। चलो इसका आंसर बताओ। सी नंबर गुड 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 गुड, कमाल रे कमाल। छोटा किताब खोल के बैठा है, सी तो 16 और 4 कर रहा है। हाउ टू सॉल्व बताओ। वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होता है यदि विकर्ण दिया हुआ है तो? वर्ग की भुजा की लंबाई अगर 2 विकर्ण रहेगा तो उसमें अलग होता है। ये क्या गलदे नहीं पहना है रे, हाँ? माला है क्या? हाँ, ये कहाँ माना? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। ये देखो अब वर्ग का विकर्ण देखो, सबसे पहले देखो एक वर्ग दिया है, हम सोचे वो ये माला है, हम नहीं पहनते ऐसे। पहनना भी नहीं चाहिए। ये देखो विकर्ण मतलब किसको विकर्ण बोलेंगे? एक वर्ग दिया, विकर्ण कौन होगा? अरे ई कोना से ऊ कोना को कौन सी बोलते हैं? कौन कोना से खेला कि नहीं? गड गड गड, इसके बिना बचपन तो अधूरा है। नहीं तो हम नहीं खेल रहे। फिर से बचपन हो जाए और खेल लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या कर रहा था, चोरी कर रहा था बचपन में। पढ़ाई कर रहे थे सर। अच्छा देख देखो देखो देखो, महात्मा गांधी को देख लो। ये विकर्ण है, ठीक है। इसलिए अभी खेलते हैं। अच्छा ठीक है, ये विकर्ण दिया हुआ है, हमको निकालना क्या? वर्ग की भुजा की लंबाई, मतलब वर्ग में सब तो भुजा क्या होता है? बराबरे ना होता है। नहीं पता तो इसको क्या बोल देंगे? एक्स। जब ये एक्स तो ये भी कितना होगा? ये बोलना पड़ेगा कि ये भी एक्स होगा। सब तो एक्स एक्स, कोई दिक्कत? अब बोलना मत किधर क्यों मिटाएं, तुम लोग का दिमाग में नहीं घुसता, अब घुसेगा, इसलिए तुम्हारे भलाई के लिए मिटाएं। समझ में आ रहा है?
और यहाँ पे कैसा लगा ये? तो अच्छा नहीं, समकोण त्रिभुज है ये। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है? यही तो नहीं निकालना है, यही तो कर्ण भी क्या हो जाता है? गुड, यही कर्ण विकर्ण हो जाता है वर्ग का, है कि नहीं? तो लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस चाचा को याद करो। लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर प्लस माइनस आधार का स्क्वायर। और थेल्स भी बताए थे क्या? पाइथागोरस का गुरु कौन था? थेल्स था। थेल्स का गुरु हेल्स। ए ले, थेल्स का गुरु नहीं पता, लेकिन पाइथागोरस का था। देखो लंब का स्क्वायर प्लस, इसका गुरु कौन था सर? गुरु को बाद में जाने के पहले इसको हाँ बता। बताइए तब ना। थेल्स पढ़े थे ना, थ्योरम 6 में है ना। हाँ। वो थेल्स जो है ना, वो पाइथागोरस जो ना, इसका गुरु था वो। पाइथागोरस का गुरु थेल्स था। ए देखो एक ही बात रिपीट कर रहा है, नहीं। बौखना नहीं है रे, कोई बात यदि बता दिया ना, हाँ जान लो, बौखना नहीं। वो कहाँ रहे सर? अब तो हम जो बोले फिर वही रिपीट कर रहा है, इसका मतलब बौख गया। इसका मतलब सही अच्छा, है। जैसे बोले कि कल क्या है, कल छुट्टी है। मान लो एक बात बोले कल छुट्टी है, तुम बोले कल छुट्टी है सर, इसका मतलब वो बौख गया है। जब बोलिए दे तो तुमको बोलना जरूरी था। नहीं सर, हम कंफ्यूज हो गए। हाँ हो। आज चलो हटाते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या? कर्ण का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे कई ठो एक्स स्क्वायर, एक ठो एक्स स्क्वायर और एक ठो एक्स स्क्वायर, कई ठो एक्स स्क्वायर हो गया? 2x स्क्वायर बराबर कितना? कर्ण का स्क्वायर मतलब इसको उठा के ला और यहाँ अंदर डाल दो। बता कितना होगा? ये ले, सबसे आसान तरीका, इसको 2 टाइम्स लिखो, स्क्वायर में है ना। जब ये लोग विद्या बांट रहा होगा कहीं, तो क्या करता होगा तुम लोग? दे रहे होंगे। तब तो बता ही देता। 16 गुना 16 गड 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 256। और √2 गुना √2 2। √2 गुना √2 2 सुनने में अच्छा लगता है कि 2। अच्छा एक बात सिखाता है यहाँ पे, यदि बराबर रहे तो इधर ऊपर और इधर ऊपर कट जाता है। कोई दिक्कत? यदि स्क्वायर यहाँ से हटा दे तो क्या हो जाएगा? फिर 16। और 256 का फिर 16। ले, सर अभी भोग गए लगते हैं। नहीं नहीं, हम तो बौखते ही नहीं। हम बोले फिर 16, अभी बोलिए फिर 16। नहीं हम बौखते ही नहीं, ठीक है। हम बौखते तब तो हिसाब ही नहीं बनता ना। इंटरेस्ट मजा लिए कि 16 को 256 के 256 फिर 16 बन गया। अरे इसमें पढ़ाई में मज़ा आता है, मज़ा तो यही सब में आता है। कहाँ मज़ा? ये देखो 2 और 2 कट गया, ये मज़ा हुआ। रसगुल्ला थोड़ा है कि बस खा रहे मज़ा ले रहे। नहीं नहीं, इसमें यही सब में मज़ा आता है कटाने में। अभी √256 का 16 से किया, फिर 16 आ गया, ये मज़ा आ गया। देखो ऑप्शन है क्या है? देखो सी नंबर नोट करना चाहेगा? चलो 6 सेकंड टाइम दिए, 6 सेकंड, 6 सेकंड में कमाल का स्टूडेंट है। कोई बात नहीं, मिटा नहीं रहे, लिखो। ये क्वेश्चन एडिट कर रहे थे। 29 को क्या बोलेंगे? वाह रे वाह वाह, कमाल। ये देखो 29 नंबर, 29 थी। 2-4 तो क्वेश्चन दे रहे हैं डी निकालने के लिए, थोड़ा एक्सपीरियंस बन जाएगा। देखते हैं निकाल के कौन दिखा सकता है। टाइम देंगे 20 सेकंड, 20 सेकंड। दिख रही है क्या? ऑप्शन भी नहीं दे रहे, ऐसे बनाना है, आंसर बताना है। शायद कल से वो स्टार्ट हो सकता है। चैप्टर 5 डी बताओ। 20 सेकंड टाइम दिया, डी बताना है। 20 सेकंड टाइम दिए। डी इक्वल टू क्या होगा? यदि 20 सेकंड में बन गया तो ये समझो महारथी है तुम लोग, और नहीं तो प्रैक्टिस करो तुम। 12 आ गया? देखते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब 2021 तुम इसी हिसाब में लगा देगा, 2022 में क्या करेगा रे? पूरा स्पीड, इसीलिए प्रैक्टिस है, ठीक है। अभी घर में बैठ के पूरा होमवर्क के एकदम घसो। बी स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना है? सी का मान व्हाट डिड आई से? हम अभी क्या कहे कि सिर्फ डी निकाल के दिखाओ। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है।
नहीं बोल दिए ना डी निकालो, ये तो ये भी लिख दिए ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 36 माइनस 4 दूना 8 तिया 24, डी बराबर कितना निकला? ये सब क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देते हैं, ये सब क्वेश्चन एग्जाम हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करो और देखो कि बनता है तुमसे 20 सेकंड में। देखो 20 सेकंड दिए टाइम, फिर से डी यदि बन जाता है तो यू कितना निकला डी? ये देखो इसका आया 25 और किसी का आया। इसका मतलब घर में प्रैक्टिस नहीं करता है। ये नहीं, वो तो घास पीस खींच काच के तो बना ही देंगे एग्जाम में, विद इन टाइम, समय के अंदर बनाना पड़ेगा, उसके लिए प्रैक्टिस करो, ठीक है? 25 आ गई। घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अरे वो तो हम करिए रहे हैं 10-50 दिन से रे, तुम क्या कर रहे हो वो देख रहे हैं ना आप। हाँ तो वही घटा दीजिए। घटा दीजिए आप ना सर, डी बराबर बी स्क्वायर मेरे 4ac में बैठाइए ना, बैठाइए ना, आंसर आ तो आ ही जाएगा। अरे हम तुम्हारा टेस्ट ले रहे हैं भैया। बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, 4 गुना a, सी का मान 49 25। यहाँ ध्यान से देखो दिया, अरे यहाँ ध्यान, इसका निकाल के देखो। 3x स्क्वायर प्लस 2 = 0, 8 इसका 1 8 एक आएगा। एक आएगा। गुड, यदि बना दिया ना, तू बोल दिया यदि एक आ गया, बेहतरीन है तुम्हारा स्पीड। कैसे चलना पड़ता है एग्जाम में? स्पीड और इसके साथ एक्यूरेसी मतलब शुद्ध हो रहा है। 1 2 4 5 बोल दिया, गए स्पीड से, बस टांग पैर सब तोड़ ताड़ के एकदम आ गया, ऐसे थर्ड हो रही। स्पीड से जाएंगे लेकिन सही बना के आएंगे, ठीक है? ऐसे जल्दी का हमेशा खराब होता है, ऐसा सुने हैं। लेकिन यदि प्रैक्टिस से किया हुआ गति हो तो कभी खराब नहीं होगा। हाँ, कभी एक मतलब कि साइकिल एक मिनट, कभी साइकिल चलाए सीखे भी नहीं है, चढ़ के बस गति में चल रहे, गति में, तो तुम्हारा गति जो है ना वो तो गति हो ही जाएगा जो होना है। कोई आदमी से उतना साल से बाइक चला बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, गप का तो कोई अंत ही नहीं है। इसको बता, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 5, ए का वैल्यू क्या है 3, अब ई का वैल्यू क्या, सी का वैल्यू 25 4 2 12 2 24, एक बता दिया, बेहतरीन जो बता दिया। लास्ट कल जो पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 5, और चैप्टर 5 पढ़ने से पहले कुछ बातें सीखेंगे, ठीक है? बातें सीखेंगे मतलब क्या एनवा पद होता है, का एन होता है, सब ठीक है।